तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ध्यान से करना है ताकि आप एग्जाम में किसी किस्म की गलती ना करें। तो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें ताकि आप आसानी एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसका जो पहला पार्ट दिया है उसमें क्या है हमारे पास sin थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, ये किसके बराबर होगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेंगे। ठीक है बेटा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी लगाते हैं और नीचे भी लगाते हैं। यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। ऊपर भी वही वैल्यू आएगी और नीचे भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। यहां से हमारे पास आ जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या बचा, इधर से हमारे पास बच गया 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में बच गया। ठीक है, अब ऊपर वाला वैसे के वैसे लिख दें एक दफा। क्या हमारे पास बचा हुआ है sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब गौर करें तो बेटा इधर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इधर भी वही फार्मूला लगेगा। a हमारे पास क्या है 1 है तो, और b हमारे पास क्या है cos थीटा। इधर हमारे पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है cos थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा का स्क्वायर। जब इसको मजीद ओपन करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया हुआ, ऊपर क्या बना हुआ हमारे पास sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या बच गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इधर हमारे पास क्या आ गया cos थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमने इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब हमें इधर से जरूरत है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की, तो ये जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा ये उस साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास इस साइड पे क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की। ठीक है, क्या वैल्यू आई है sin स्क्वायर थीटा, वो हम इधर अप्लाई कर देंगे, इधर वैल्यू पुट कर देंगे। अब गौर करें तो हमारे पास ऊपर क्या बचा हुआ है sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, ऊपर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा था, ये किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के। तो इधर हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। अब ये एक साइन है और ये दो साइन है, एक साइन की वैल्यू कट हो गई, बाकी हमारे पास क्या बच गया ऊपर 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया है। हम इधर लिख देंगे कि ये हमारे पास निकल आई है क्या राइट हैंड साइड। तो इधर एंड पे आपने आंसर बनाना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसको जरा ध्यान से देख लें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है sin थीटा इंटू कोसेकंड थीटा माइनस sin थीटा ये इसके बराबर है। अब इसको लेके हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin थीटा वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इधर आ जाए तो बेटा ये हमारे पास कोसेकंड थीटा लिखा हुआ है, ये साइन का उल्ट होता है, हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर sin थीटा। क्या लिखेंगे 1 ओवर
साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा अलग लिख देंगे, ठीक है। सिर्फ आपने कोसिकन थीटा की या सिकन थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है। इधर आ जाए तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। इधर हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा इनटू, अब इन दोनों का बेटा एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, सिर्फ क्या आ रहा है साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया हमारे पास माइनस। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो साइन थीटा को 1 से डिवाइड करें तो साइन थीटा ही रहता है। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया बेटा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा से कट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहां से हमने क्या बनाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हमें ये पता चला कि ये जो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो इधर से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी बेटा, इधर से गौर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है, तो ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी का पता है कि सीकन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका उल्ट है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर सीकन थीटा के बराबर है, ठीक है। अब ये उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर सीकन, तो ये बन जाएगा 1 ओवर सीकन स्क्वायर थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो हम इसका आंसर बना लेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया, इसको ध्यान से देख लें। इस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकन थीटा माइनस सीकन थीटा इज डिवाइडेड बाय कोसिकन थीटा प्लस सीकन थीटा, ठीक है बेटा। इस चीज को नोट करें, ऊपर हमारे पास माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन है, बाकी वैल्यू सारी सेम है, ठीक है। अब हमें पता है कि कोसिकन थीटा किसका उल्टा है, कोसिकन थीटा उल्टा है साइन का, और सीकन थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा है। हम इसकी जगह लिख सकते हैं, कोसिकन थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा माइनस सीकन थीटा किसका उल्टा है, कॉस का, तो हम इधर लिख लेंगे 1 ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो आपने डिवाइडेड लिखना है ये थोड़ा सा बड़ा लिखना है ताकि ये वैल्यू उसके नीचे अंदर अंदर आए, ठीक है। डिवाइडेड बाय कोसिकन थीटा, इधर भी लिखा हुआ, इधर हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे भी साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। तो ऊपर वाले हिस्से को देखें, नीचे वाले को अभी फिलहाल नजरअंदाज कर दें। तो ऊपर वाले में से हमारे पास क्या एलसीएम आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या आ गया, एलसीएम आ गया। जब हमने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करवाया किससे, साइन थीटा से, ठीक है। हमारे पास क्या रह गया, कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा हम इधर लिख देंगे कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या है, माइनस, इधर से साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या रह गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो साइन थीटा लिख लेंगे। ओवर में डिवाइड जो लिखना है बेटा ये आपने थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक है। तो इस क्यों लिखना है बड़ा, क्योंकि पता चले कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू अलग है, नीचे वाली वैल्यू अलग है। अब नीचे वाली में आ जाए तो इधर भी हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। क्या एलसीएम बन जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इसका एलसीएम बन गया। बाकी हमारे पास इधर भी वही चीज बनेगी, साइन थीटा कॉस थीटा को जब साइन से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, इधर हम लिख देंगे कॉस थीटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाए तो ये जो हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करवाया तो कॉस कॉस से कैंसिल, क्या रह जाएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ लगी होगी। अगर यहाँ तक पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शन अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है।
जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आए तो नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर जाके उल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बनी हुई है इसकी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओवर में क्या हमारे पास साइन थीटा cos थीटा, इधर लिख लेंगे साइन थीटा और cos थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको ऊपर जाके उल्टा कर देंगे, ये पर लिखा हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा, इसको उल्टा कर देंगे तो हम उल्टा कर देंगे हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय ओवर में हमारे पास क्या बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बचेगा बेटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहां से गौर करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है साइन थीटा cos थीटा और ये वाली साइन थीटा cos थीटा ये सेम वैल्यू है तो ये कट हो जाएगी। बाकी आपके पास क्या बचा है, बाकी आपके पास बचा है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू आपके पास बच गई है, ठीक है। आई होप आपको जिस तरह यहाँ तक समझ लगी होगी। अब गौर करना है कि आपने क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पे बनाना है 1 और इधर बनाना है tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो अब यहाँ से हम बना सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा जब हम साइन थीटा को cos से डिवाइड करवाएंगे। अब इधर भी cos थीटा को cos से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ सकता है। इसी तरह हम ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड करवा देना, तो इसलिए इससे हमारे पास क्या होगा, आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो अब आपने कि इधर एक लाइन लिख देनी है डिवाइडिंग, क्या लिखना बेटा, डिवाइडिंग अप एंड डाउन, डिवाइडिंग अप एंड डाउन किससे करना है बेटा, बाय cos थीटा, बाय cos थीटा। इससे आपने ऊपर भी और नीचे डिवाइड करवा देना। किस तरह करवाना है जरा गौर करना है, ऊपर लिखा हुआ है cos थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड करवा दिया। आगे क्या है माइनस साइन थीटा, इसको भी किससे डिवाइड करवा दिया, cos थीटा से, ठीक है। ये हो गया अप। ओवर में क्या है हमारे पास डाउन में, अब इधर भी हमारे पास क्या है cos थीटा है, इसको भी किससे डिवाइड करवाना है, cos थीटा से, प्लस इधर हमारे पास क्या है साइन थीटा, इसको भी डिवाइड करवाना है किससे, cos थीटा से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास cos थीटा लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में कट हो गए तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाए तो cos थीटा से कैंसिल क्या रह गया, 1 रह गया, प्लस यहाँ पे आ जाए तो sin थीटा ओवर cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस tan थीटा। तो यही बेटा हमने प्रूव करना था जो हमने निकाल लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ लगी होगी। अब इधर आपने आंसर बनाना है। ये जो वैल्यू आई है ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड आई है। कौन सी वैल्यू आई है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। आई होप आपको जिस तरह समझ लगी होगी। इसको जरा गौर से देख लें, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब साइन tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया, प्लस अब tan का उल्टा होता है cot, तो ये अगर tan बराबर है sin थीटा ओवर cos थीटा, तो cot थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के, इसके बराबर हो गया। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम ले लेंगे। गौर करें तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है। अब देखें ये इधर नंबर हो तो हम दूसरी तरह एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं तो हमने यही हमारे पास एलसीएम बन जाता है। क्या एलसीएम बन रहा है, sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो sin थीटा cos थीटा को जब cos थीटा से डिवाइड करवाया, हमारे पास cos थीटा से कैंसिल हो जाता है, sin थीटा रह जाता है। sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास इधर क्या है, sin थीटा cos थीटा को जब sin थीटा पे डिवाइड करवाएं तो sin थीटा से कैंसिल हो जाता है, cos थीटा रह जाता है। cos थीटा को जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास रह गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इधर हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा और साथ क्या हमारे पास cos थीटा, ठीक है। तो यही हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास आ गया क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका आंसर बना दे, क्या लिखेंगे, हैंस
क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसको आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला पार्ट है। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए ये सबसे हो सकता है लेंथी क्वेश्चन हो, तो लेकिन आपने इसको ध्यान से करना है। इसमें छोटी सी गलती भी सारे सवाल को गलत कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो भी है आपने पहले लिख लेनी है। क्या हमारे पास है, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और साथ हमारे पास क्या वैल्यू है दूसरी, प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसका उल्टा साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है, प्लस साइन थीटा। अब आपने इधर से गौर करनी है, ठीक है। अब इधर नोट करें तो हमारे पास एक वैल्यू इधर आ रही है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इधर आ रही है cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये दोनों ही आपने एलसीएम में लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने एलसीएम बनाना है। ये हमारे पास एलसीएम बन जाएगा, एक ये भी वैल्यू लेनी है और दूसरी वैल्यू भी लेनी है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है इधर से, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब जब आपने ये जो पूरी वैल्यू आई है, इसको जब हमने डिवाइड करवाना है cos थीटा माइनस साइन थीटा से, तो ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी, सिर्फ रह जाएगी cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा ने जब cos थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इधर लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से होल का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो मजीद हमारे पास इधर सेंटर में क्या है, प्लस है। अब जब ये दोबारा जो आपने एलसीएम लिया उसको जब डिवाइड करवाएंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा से, तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा ने जब cos थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका क्या लग जाएगा बेटा, होल का स्क्वायर लग जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अब इधर को नोट करें तो ये इधर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर कौन सा लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर नीचे कौन सा लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये फार्मूले आपको अच्छी तरह पहले अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि फार्मूलों की वजह से अगर इस क्वेश्चन के अंदर गलती करेंगे तो सारा सवाल है गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला जो ऊपर इस्तेमाल होना है वो बेटा ये फार्मूला होना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। दूसरे नंबर पे इधर हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इधर सेंटर में बस इधर माइनस लगता है 2 के साथ। नीचे कौन सा लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बेटा तीन फार्मूले इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहले इसको जरा ध्यान से ओपन करना है। सबसे पहले हमारे पास ए क्या है, cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी, बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है sin थीटा, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आ जाए तो आगे क्या है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसके एंड पे क्या लगता है प्लस 2ab, प्लस 2 फार्मूले का, ठीक है। ए हमारे पास क्या है cos थीटा और बी हमारे पास क्या है sin थीटा, इधर बन जाएगा cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। ये हमने एक फार्मूला ओपन कर लिया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर का। नेक्स्ट आ जाए तो इधर हमारे पास किसका फार्मूला लग रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर वाला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है sin थीटा, इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है माइनस 2ab, तो माइनस 2 फार्मूले का लगेगा, ठीक है। a हमारे पास क्या है cos थीटा, a क्या है cos थीटा, और b हमारे पास क्या है sin थीटा, ठीक है। नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, इधर हमारे पास क्या है cos थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, और a हमारे पास क्या है cos थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
अब बेटा आपने एक चीज नोट करनी है, अब ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 cos थीटा sin थीटा और ये लिखा हुआ है -2 cos थीटा sin थीटा, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज नोट करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखिए हमारे पास से बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के, और इधर भी हमारे पास क्या बना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 के बराबर है। तो इस सारे की जगह पे क्या लग गया, 1 लग गया, प्लस, और इस सारे की जगह पे क्या लग गया, 1 लग गया, तो ये बन गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने कितने साइन बनाने हैं, 2 साइन बनाने हैं, तो ये जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है इसको हमने थोड़ा सा रिप्लेस करना है इसी फार्मूले से, ठीक है। तो हम हमारे पास क्या पड़ा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाएं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर एक ऑलरेडी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आ जाए तो एक स्टेप इधर कर लेते हैं, हमारे पास एक स्टेप बस होना है, और तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है, डिवाइडेड बाय इधर आ गया हमारे पास 1 माइनस, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो बेटा इन दोनों इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। जब ऐड किया तो 2 आएगा, ठीक है। आ गया हमारे पास 1 माइनस 2, साथ हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इधर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यही बेटा हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका आप आंसर बना सकते हैं, हैंड से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको जिस तरह समझ लगी होगी, फ्रेंड पे आप आंसर बना सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है, बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा, इसको ध्यान से कर ले, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप बस ये फार्मूले इस्तेमाल करने, आप इस फार्मूला को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी। अगर फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, इसमें भी हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। मोस्टली टीचर्स और बच्चे इस राइट हैंड साइड को लेके तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं। तो दोनों तरीकों से हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें तो आंसर सेम आता है, ठीक है। तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। पहले तरीका मैं ये जो पहले का स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं और राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं, तो हम अभी भी लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये दी हुई है ऑलरेडी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। अब नीचे वाले को बेटा आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस cos थीटा और ये भी 1 प्लस cos थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ओवर में आ जाए तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो इधर हम एक दफा लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस cos थीटा। अब इधर एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको सेम एज इट लिख दे, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय ओवर में आ जाए तो ये लिखा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या है cos थीटा का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आएगी 1 प्लस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर आ रहा है डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस इधर cos थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कैसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। जब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू उधर चली जाएगी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा की।
ये जो प्लस हो रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो वैल्यू आपके पास नीचे आई इसका, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो ऊपर आ रहा है उसको वैसे का वैसे लिख दें, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका लग गया होल का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर है और ये नीचे से भी स्क्वायर बना है, तो हम इसको एक होल का स्क्वायर बना सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसका लग जाएगा होल का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको होल का स्क्वायर बना सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू को अलग-अलग कर दें। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा, प्लस इधर से क्या आ रहा है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ऊपर क्या आ रहा है होल का स्क्वायर आ रहा है। अब आपको पता है कि 1 ओवर साइन थीटा के किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन थीटा बराबर होता है कोसिकेंट थीटा के बराबर, कोसिकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा, जो cot है वो tan का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा cos थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं cot थीटा, और इसका लग गया होल का स्क्वायर। तो यही बेटा हमने प्रूव करनी थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही सेम उसी तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह हम इसको आंसर बना लेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह बेटा हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये वाला है जिसको हम सॉल्व करते हैं, और दूसरा मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ, अगर करना हुआ तो आप इजीली कर लेना। अब मैं दोनों तरीकों से आपको सिखा देता हूँ। तो दूसरा तरीका बेटा ये है कि हम राइट हैंड साइड को पिक करते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका लिखा हुआ है ऊपर होल का स्क्वायर। अब आपको पता है कि कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसका क्या लग जाएगा, होल का स्क्वायर लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है साइन थीटा, ऊपर में सेम नंबर है तो हम वही उसका एलसीएम बन जाता है साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 रह गया, प्लस इधर आ जाए तो साइन थीटा से डिवाइड करवाया तो 1 रह गया, 1 को जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या रह गया, cos थीटा, और इसके ऊपर होल का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इनके जो स्क्वायर है इनको अलग-अलग कर दे, 1 प्लस cos थीटा, इसका क्या लग जाएगा, होल का स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो यहां से अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल, साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, बाकी हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस और ये वैल्यू ये उधर जाके माइनस हो गई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये फार्मूला बन सकता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगी, नेक्स्ट आ जाए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लग जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला पढ़ रहा है, ऊपर वाला वैसे के वैसे लिखते जाएं, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर आ जाए तो ये एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b, a माइनस b। तो इस हिसाब से बेटा ये फार्मूला बना लिया है। अब ये भी 1 प्लस cos थीटा और ये भी 1 प्लस cos थीटा, इधर इसकी वैल्यू कितनी, पावर कितनी है, 1 है, और इधर 2 है, ये पावर कैंसिल हो गई और एक ऊपर रह गई। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। तो यही बेटा हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमने राइट हैंड साइड को लेके तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया। ठीक है, तो दोनों मेथड से हो सकता है, जो सा मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर ले। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया रिव्यू एक्सरसाइज 6 का। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।